तो दोस्तों मैं डुगड्डा पहुंच गया हूँ। ये डुगड्डा मार्केट के पुल के सामने आ रखा हूँ मैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा भाई, मैं सोच रहा हूँ पहले मैं नैनी डांडा साइड जाऊँ जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली चलाना सिखाया था अपने साथियों को। तो नैनी डांडा के लिए मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा मेरे पीछे, और इधर के साइड जो है ये आपकी पौड़ी वगैरह के लिए चली जाती है। तो नैनी डांडा से यहाँ से कट जाती है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नदी भी बह रही है। अगर आप डुगड्डा के रहने वाले तो बताइएगा कि इस नदी का नाम क्या है, मुझे तो नहीं पता है। तो मैं फिलहाल नैनी डांडा साइड चलता हूँ। दोस्तों मैं नैनी डांडा की तरफ जा रहा हूँ। तो बड़ा खामोश इलाका है, बिल्कुल भीड़ नहीं हो रखी इधर। मुझे लगता है इधर बस भी नहीं चलती है। पीछे मैक्स वगैरह तो लग रखी है, लेकिन अभी तक बस नहीं दिखी मुझे इधर। तो मैं कहना चाहूँगा बस वाले जहाँ से कोटदास से मैं डुगड्डा आधे घंटे में पहुँचा दिया था बस वाले ने। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, गाड़ियों ने हमारा जीवन कितना आसान कर दिया है। क्योंकि एक ब्लॉग मैंने कोटदास से डुगड्डा का पैदल वाला बनाया था, जिसमें मुझे 2.5 घंटे लगभग लग गए थे कोटदास से डुगड्डा मार्केट पहुंचने में पैदल। तो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक वीडियो की। तो ये 2.5 घंटे का सफ़र मेरी आफत आ गई थी उस दिन। 2.5 घंटे पैदल चलने में पाँव भी काफ़ी दर्द हो रहे थे, उसके अगले दिन काफ़ी दर्द हुआ पाँव। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं, मेरे को पता नहीं यहाँ से चंद्रशेखर पार्क कितना दूर है। अब देखना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा है नहीं, अभी हॉर मार्केट भी कवर करना है। तो देखता हूँ, चलता रहता हूँ तेज़ तेज़। तो ये है हमारा डुगड्डे की रिहायशी इलाका है ये हमारा यहाँ का। आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, कितना सारे ग्रीनरी हो रखी है। इतना ग्रीनरी मैंने कभी नहीं देखी इससे पहले। पीछे देखो यार, छोटी सी आपको बीच में जो एक लाइन दिख रही है वो रोड है, और उसके नीचे और उसके ऊपर पूरा पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। तो मेरे को यहाँ पर का पहला माइलस्टोन मिल गया है, और उसमें लिखा है सेंधी खाल। यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी में है। 11 किलोमीटर। सेंधी खाल मैं कभी गया नहीं हूँ। सेंधी खाल, आप में से जो लोग सेंधी खाल रहते हैं वो कमेंट कीजिएगा। तो सेंधी खाल यहाँ से 11 किलोमीटर है, और आगे वाला माइलस्टोन डुगड्डा से मैं 1 किलोमीटर आगे निकल गया हूँ। तो मुझे यहाँ पर 1 किलोमीटर में पैदल चल गया हूँ अभी तक। यहाँ पर कुछ ये भी दिया गया है भाई, सूचना यहाँ पर की एक सूचना दी गई है कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाएंगे। तो मैं टेस्ट करूँगा, देखता हूँ मोबाइल नेटवर्क मेरे आते कि नहीं आते। वैसे वोडाफोन के वैसे भी नेटवर्क नहीं आते पहाड़ों में, फिर भी टेस्ट कर लेंगे भाई। वोडाफोन जिंदाबाद। मेरे घर में 4G नेटवर्क नहीं आते वोडाफोन के, लेकिन इन रास्तों में 4G नेटवर्क अभी तक आ रहे वोडाफोन के। तो क्या कहना वोडाफोन के तो भाई। तो देखो यहाँ पर अब बिल्कुल सूरज छुप गया है, क्योंकि आगे 2 पहाड़ है। तो इधर से भी सूरज छुप गया और इधर से भी छुप गया है। ऐसे पीछे अगर आप मैं पीछे दिखाऊं तो आपको सनलाइट दिख रही होगी, लेकिन यहाँ आते आते सनलाइट अब रुक गई है। मैं डुगड्डा मार्केट से 2 किलोमीटर लगभग आगे आ गया हूँ पैदल, और कुछ मुझे अभी तक चंद्रशेखर जी का स्टैचू नहीं देखने को मिला है। और यहाँ से जितने भी लोग जा रहे हैं, या तो बाइक में जा रहे हैं या तो मैक्स में जा रहे हैं, और वो घूर के देख रहे हैं। वो सोच रहा है बंदा कहाँ जा रहा है भाई पैदल पैदल, क्योंकि यहाँ कोई पैदल जा ही नहीं रहा है। जो भी आ रहा है यहाँ बाइक से आ रहा है या फिर मैक्स से आ रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगा भाई, मैं कहाँ फंस गया, 2 किलोमीटर आगे आ गया। मुझे तो लगा था डुगड्डा मार्केट से 500 मीटर की दूरी पर ही मुझे मिल जाएगा, लेकिन 2 किलोमीटर लगभग मैं चल गया हूँ। और अभी तक मुझे चंद्रशेखर जी का स्टैचू शायद से आने वाला है। देखो नाम लिया और आ गया। तो ये नहीं है स्टैचू, स्टैचू उधर के साइड है। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लिखा है, ये देखो, ये चंद्रशेखर जी, यहाँ पर आप पढ़ सकते होंगे। यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस करते थे, यहाँ पर गोली चलाने की प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पर पेड़ तो लगा ही नहीं रखा है भाई जो। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्होंने कुछ बना तो रखा है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने कुछ रखा नहीं है, जैसे लकड़ी वगैरह। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि एक लकड़ी में उनकी गोली लगी थी, चंद्रशेखर आज़ाद की गोली लगी थी। तो उस लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको कहीं उन्होंने रख रखा था। तो यहाँ पर तो नहीं है वो लकड़ी का टुकड़ा,
शायद से आगे मिलेगा। भाई ये है हमारा चंद्रशेखर जी का स्टैचू। 10 किलोमीटर सेंधी खाल से 10 किलोमीटर की दूरी में है। डुगड्डा से 2 किलोमीटर की दूरी में है। तो डुगड्डा से मैं 2 किलोमीटर ठीक पैदल आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे चंद्रशेखर जी का स्टैचू या उनके जो भी यहाँ पर उन्होंने अपने काम किए थे, गोली चलाना सिखाया था, वो मिल गया। और यहाँ पर मुझे एक बस भी दिख गई है, कोटद्वार की बस। तो मुझे अब तक 2 बस दिख गई इस रास्ते में और दोनों कोटद्वार ही जा रही है। तो चलो भाई चलते इस। तो ये जो मेन कैमरे से बना रहा हूँ वीडियो, ये थोड़ा वाइडनेस कम आएगी इसकी, लेकिन क्वालिटी अच्छी आएगी। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल दूर रखना पड़ रहा है ताकि वाइडनेस ठीक ठाक आ जाए। और थोड़ा इसमें फोकस की भी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एंट्री हो रखी है। देखो ये जो है, मैं यहाँ 3-4 साल पहले आया था तो समय से रेलिंग वगैरह नहीं हो रखी थी। तो ये रेलिंग अभी नहीं करा रखी है सरकार द्वारा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये है जी हमारा चंद्रशेखर जी का, यहाँ पर डुगड्डा से 2 किलोमीटर आगे आने पर हमें ये इस तरह देखने को मिलता है। तो ये चंद्रशेखर जी का यहाँ पर स्टैचू है। और ये लकड़ी जिस पेड़ के टुकड़े के बारे में बात कर रहा था वो यहाँ पर है। तो इसी पेड़ में उनकी एक गोली जो है लगी थी। अब वो गोली तो अब मिलेगी तो नहीं मुझे, लेकिन वो यही पेड़ है, आप देख सकते होंगे, जिसमें उनकी जब वो सिखा रहे थे गोली चलाना यहाँ के लोगों को, तो एक गोली इस पेड़ में लगी थी। तो निशानी के लिए ये यहाँ पर पेड़ का टुकड़ा यहाँ पर लगा रखा है। तो इसी पेड़ में उन्होंने गोली लगी थी उनकी। तो देखो इतना ही है। मैं इतना कुछ आपको दिखाने के लिए 2 किलोमीटर आगे आया, बाकी आगे कुछ है नहीं। आगे हमें अगर हम 10 किलोमीटर आगे चलेंगे तभी हमें सेंधी खाल मार्केट मिलेगा, और उतना दूर मैं पैदल जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर बैठने के लिए भी बना रखी है कुर्सियाँ वगैरह। ये कुर्सी वगैरह आप बैठ सकते हो यहाँ पर। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, एक स्टैचू मिलेगा, एक पेड़ मिलेगा, पेड़ का टुकड़ा, और एक बीच में उनकी कुछ स्मारक वगैरह बना रखा है जो यहाँ पर रेलिंग हो रखी है। तो ये कुछ है। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, देखो यहाँ नीचे भी कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैदल चल रहे तो हमें घास फूस बड़े हो गए तो इन्हें ठीक कराना चाहिए। चलो कोई नहीं। पहाड़ों में वैसे ज़्यादा कंक्रीट वगैरह का काम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी हमें ये दिखाए गए, देखो जिनको पढ़ना है वो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सब यहाँ पर जानकारी कि उन्होंने कहाँ कहाँ से यहाँ पर आए, और कुछ फोटो भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भवानी सिंह रावत छड़ी से उस लक्ष्य को दिखाते हुए जिस पर आजाद ने अचूक निशाना लगाया था। तो यही देखो, उस छड़ी में उन्होंने अचूक, देखो कितनी पतली छड़ी है, और इतनी पतली छड़ी में भी चंद्रशेखर आजाद ने निशाना लगा दिया था, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर भवानी सिंह रावत जो है, मुझे जहाँ तक लगता है गढ़वाल के थे। तो ये चंद्रशेखर आजाद के साथी थे। और यहाँ पर भी है देखो। तो इसके अंदर तो भाई देखते हैं, अंदर जाने का कुछ जगह है कि नहीं है। तो ये है देखो, लकड़ी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर भी है, जहाँ पर जिस लकड़ी में गोली लगी थी। कई लोग जो यहाँ पर आए वो बोल रहे कि सरकार ने यहाँ पर मरम्मत का काम नहीं किया, या फिर ये ऐसी लोकेशन है जो फेमस होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक फेमस नहीं हुई है। तो मैं ऐसे ही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, मेरे को तो ये लोकेशन ठीक लगी है, और इसका काम भी यहाँ ठीक ठाक हो रखा है, ज़्यादा बुरा नहीं है। क्योंकि अब देखो ये पहाड़ी इलाका है, अगर पहाड़ी में आप ज़्यादा कंक्रीट का काम कराओगे तो सही नहीं होगा ना। यहाँ पर पहाड़ों की लोकेशन भी उस हिसाब से देखनी चाहिए, उस हिसाब से वहाँ काम होना चाहिए। तो सरकार ने रेलिंग वगैरह का काम अभी नया करा रखा है, तो ठीक है, अच्छा है। और जो जानकारी लोगों को नहीं है इस बारे में, तो मुझे लगता है जानकारी लोगों में सरकार का ही काम नहीं है, ये सभी लोगों का काम है कि लोग यहाँ पर, लोग बाहर के लोगों को खासतौर पर यहाँ के बारे में जानकारी दें, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो भाई जहाँ से शुरुआत की थी अब मैं वहीं पर आ गया हूँ, डुगड्डा मार्केट का। तो मैंने आपको चंद्रशेखर पार्क तो दिखा दिया है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ काफ़ी चीज़ है देखने के लिए। जैसे कि आगे 2 रास्ते कट जाते हैं, एक डांडा बंडी के लिए चले जाता है और एक पौड़ी के लिए चले जाता है। तो भाई देखो, ये है डुगड्डा का मेन सेंटर।
जैसे हमारा झंडा चौक है वैसे ही डुगड्डा का ये है। और इधर जाओगे तो डाडा मंडी, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला जो है इधर पड़ेगा। और अगर आप इधर जाओगे तो पौड़ी, सतपुली इधर पड़ेगा। कोटद्वार के लिए दो रास्ते से निकलती है, एक तो पौड़ी से आती है कोटद्वार के लिए और दूसरी सिंधी खार जो कि ये सीधा वाला रास्ता है वहाँ से आती है। तो जहाँ से पहली गाड़ी मिलेगी मुझे बस की, मैं उसमें बैठ जाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो इतने तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।